Prathyas this side, and in this video you are going to learn a very important skill of sales. आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग ऐसे कैसे हो सकते हैं कि वो किसी से भी बात करे तो उसको बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कोई भी बंदा अगर बात करना शुरू करे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर बात करना शुरू करें तो बाकी लोग मंत्रमुग्ध होकर, बिल्कुल स्पेल बाउंड होकर उनकी बातों को सुनते रहते हैं। क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा स्किल मैं सिखा दूं अभी इस वीडियो के अंदर, जिससे आप जब बात करो तो सामने वाला बिल्कुल स्पेल बाउंड हो जाए, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुने, ठीक है? तो वो स्किल जो उन लोगों के अंदर होती है और वही स्किल मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट स्किल इज स्टोरी टेलिंग। ऑलराइट, सो स्टोरी टेलिंग, स्टोरी की अगर बात हो रही है तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, ठीक है? आप बहुत ध्यान से, बहुत गौर से उस स्टोरी को सुनना। आपको फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी का पूरा मतलब क्या था और आपको क्या फायदा हो सकता है अगर आपने स्टोरी टेलिंग का स्किल सीख लिया। सो अब स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बार क्या हुआ था, दिल्ली शहर में दो लड़के होते हैं, ठीक है? और वो जो दोनों लड़के होते हैं वो बहुत एक नंबर के अय्याश होते हैं, एक नंबर के अय्याश होते हैं। कोई काम नहीं होता, कॉलेज के थर्ड ईयर में होता है, कॉलेज खत्म होने वाला होता है उनका, और बहुत ही बड़े लेवल के अय्याश। उनके पास कोई काम नहीं है, सुबह उठे, ठीक है, उसके बाद बाइक निकाली अपनी, पूरे दिल्ली का मतलब जहां जहां चक्कर काट सकते हैं काटा, कैसा भी मौसम हो वो घूमे। उन्होंने अलग अलग तरह के नशे कर रखे होते हैं, हमेशा नशे कर रहे होते हैं। तो एकदम जो आवारा कैटेगरी के लड़के होते हैं ना, वो उनकी वही मतलब संगति भी उनकी वैसी ही होती है। अब एक बार क्या होता है, थोड़ा सा ना मौसम वैसा होता है, आपका बारिश वाला मौसम आ जाता है। तो दोनों के दोनों खाली बैठे हुए हैं और दोनों आपस में बात करते हैं कि यार बहुत टाइम हो गया, हम दिल्ली से बाहर कहीं घूमने नहीं गए, तो घूमने चलते हैं ना यार। अब इसके अंदर क्या है, दो जो लड़के हैं ना, उनमें से एक लड़का बहुत ही रिच कैटेगरी का होता है, बहुत रिच बैकग्राउंड से होता है, मतलब इतना अमीर होता है कि मनाली के अंदर उसकी जो दादी होती है वो मनाली में रहती है और उसकी दादी का पूरा एक बहुत बड़ा मैंशन होता है मनाली में, ठीक है? और मतलब दादी का आपको अगर मैं बताऊं तरीके से तो ऐसा होता है सीन कि उनके सोने से लदा होता है पूरा शरीर। मान के चलो आप 7 से 10 किलो सोना वो पहनती है अपने चारों उंगलियां, वैसे बहुत ही ज्यादा रिच बैकग्राउंड से होता है। और दूसरा जो होता है वो मिडिल क्लास नॉर्मल बैकग्राउंड से होता है। तो दोनों ने प्लान किया कि यार कहीं घूमने चले, बहुत टाइम हो गया यार घूमने नहीं गए। तो जो रिच कैटेगरी वाला इंसान होता है वो कहता है कि यार मनाली में मेरी दादी रहती है, बहुत टाइम हो गया मैं गया भी नहीं, और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, मनाली में तो और भी ज्यादा बढ़िया हो रहा होगा, तो एक काम करते हैं यार, मनाली चलते हैं, वहां पे घूमेंगे। तो दोनों ने सोचा कि अरे यार सही बोल रहा है, बिल्कुल फ्री में भी हो जाएगा। मिडिल क्लास वाले को तो लालच आ गया कि फ्री में हो जाएगा, पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, इसके घर में जाके रह लूंगा, ठीक है? तो वहां पे दोनों गए मनाली में आराम से, मौसम बहुत प्यारा हो रखा है वहां पे आराम से उन्होंने घूमा फिरा, मजे किए, ठीक है? हफ्ता भर वहां पे रुके, मौसम भी बहुत ज्यादा प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा, ठीक है? तो वहां पे वो बिल्कुल खुशी से वो घूम रहे थे। एक हफ्ता बीतने के बाद क्या हुआ, एक दिन मौसम हद से ज्यादा प्यारा हो रखा था। तो उनके दिमाग में ना थोड़ा सा पार्टी करने का कीड़ा जगा कि यार आज पार्टी करते हैं, आज पीने चलते हैं, ठीक है? दोनों ने प्लान किया कि पीने चलते हैं आज। दोनों मान गए। अब दोनों गए, बहुत सारे पैसे उनके पास पड़े हुए थे, तो दोनों गए क्लब के अंदर और क्लब में उन्होंने करनी शुरू कर दी पार्टी, दबा के पार्टी करी। अब नशे में प्रॉपर डाउन होने के बाद सारे पैसे इनके खर्च हो गए, सारे के सारे पैसे जितने ये लाए थे वो खर्च हो गए और दोनों बिल्कुल धुत नशे में, ठीक है? दोनों को होश नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब इनके अंदर कीड़ा जगता है कि यार मन नहीं भरा, जी नहीं भरा, और पिएंगे, ठीक है? इनके अंदर एक कीड़ा जगता है कि और पिएंगे। तो जब ये कहता है ना और पिएंगे, तो फिर इनके दिमाग में आता है यार पैसे तो खत्म हो गए, पैसे तो है ही नहीं। तो ये जो मिडिल क्लास वाला लड़का होता है ये कहता है कि भाई सुनना, तू इतना अमीर है, तेरे पास इतने पैसे हैं, तू बोलेगा ये बात तो कैसे चलेगा यार? तू अगर बोलेगा कि भाई पैसे खत्म हो गए तो कैसे चलेगा? कहता है बात तो तू सही है। इसने क्या किया, ईगो छेड़ दी तो इसने बोला बात तो तू सही कह रहा है भाई। तो फिर ये बंदा इसको आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, तेरे लॉकर में बहुत सारा पैसा पड़ा होगा, 100% दादी के लॉकर में पड़ा होगा, वहां से पैसे थोड़े बहुत उठा लेते हैं। अब नशे में थे, इनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इस बंदे को थोड़ा सा समझ आ गया। इसने बोला भाई पापा को अगर पता लग गया ना, पापा मतलब हो सकता है शायद चाबी भी ना हो, दादी के पास चाबी भी ना हो, पापा के पास चाबी हो, और पता लग गया तो जान खतरे में आ जाएगी मेरी। तो इसने बोला कि अरे भाई एक काम करते हैं, सुन, दादी तेरा इतना सारा सोना पहनती है अपने शरीर पे, एक आधा चेन अगर हमने ले लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही पता लगेगा? ये कहता है बात तो तू सही कह रहा है भाई, बिल्कुल सही बात बोली तूने। इन्होंने प्लान बनाया और नशे में ही गाड़ी को ड्राइव करते हुए कैसे ना कैसे करके यार टेढ़ा मेढ़ा पहुंच गए अपने घर। और घर पहुंचने के बाद अब बड़े ध्यान से सुनना क्या करते हैं, दादी सो रही होती है और दादी जब सो रही है तो ये धीरे से पास आया, ठीक है, जो उसका पोता था, और उन्होंने धीरे से एक अंगूठी निकालने की कोशिश करी दादी के हाथ से। जब दादी के हाथ से एक बंदा अंगूठी निकाल रहा था, दोनों धुत नशे में हैं, दोनों को नहीं पता हो क्या रहा है, पर अंगूठी निकल रही है धीरे धीरे, दादी की नींद खुल जाती है। दादी की जैसे ही नींद खुलती है दादी चिल्लाती है क्या पागल हो गया, क्या कर रहा है तू? तो
इसका इतना ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, ये क्या करता है, बगल से कपड़ा लेता है, चादर लेता है और दादी के मुंह में ठूस देता है। बहुत बुरी तरह से दादी के मुंह में ठूस दिया। अब वो भागता हुआ जाता है किचन की तरफ, और किचन की तरफ जाने के बाद एक बड़ा सा चाकू लेता है और चाकू लाके सीधा तेजी से आता है। तब तक दादी चिल्ला रही है और उसने क्या किया, चाकू से सीधा दादी के हाथों पे खच करके मार देता है। जब वो खच कर पूरा हाथ खूनम खून वहां पे हो गया, पूरा खूनम खून। अब दादी चीख रही है बुरी तरह से चीख चिल्ला रही है। उसने क्या किया, उसी चाकू से दादी के छाती पे मारा और दादी की वहीं पे स्पॉट डेथ हो जाती है, खून ही खून पूरा बेड। ठीक है, अब इनको मतलब बेहोश से होते हैं, इनको समझ नहीं आ रहा होता ये क्या कर रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने दादी की हत्या कर दी वहां पे। अब ये क्या करते हैं, ये जाते हैं दादी को डिक्की में बंद करते हैं, गाड़ी की डिक्की में बंद करते हैं, और उसके बाद गाड़ी ड्राइव करते हुए इतने ढीठ, पहले जाके ये सोना को बेचते हैं, बहुत सारे सोना को वहां पे बेच दिया। उसके बाद जाते हैं पार्टी करते हैं, और ज्यादा दबा के पार्टी करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अब डर लगने लग जाता है कि होश में आएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये और ज्यादा जाके पार्टी करते हैं। और उसके बाद जब वो वापस आ रहे होते, दिन पूरा ढल चुका है, और जब शाम के टाइम ये वापस आ रहे होते तो ये जाते हैं कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान में दादी को दफनाने का काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब ये दफनाने का काम शुरू कर रहे होते हैं, उस टाइम पे फावड़ा उनके हाथ में होता है। जब ये दफना रहा होता है इसका पोता, तो उस टाइम इसको पीछे से आवाज आती है, बेटा। ये इतना डरा हुआ होता है, पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं। अब इसका मतलब सिट्टी पिट्टी गुल होना जिसको बोलते हैं ना, हक्का बक्का रहना, ये इसके चेहरे पे पसीना आ रहा है, जबकि ठंड का मौसम है, इसके चेहरे पे धीरे धीरे पसीना आ रहा है। ये जल्दी से जल्दी खुदाई करके वहां पे दादी की बॉडी को दफना देते हैं और वापस घर की तरफ बढ़ जाते हैं। जब घर की तरफ बढ़ते हैं तो रियर मिरर जो होता है ना, रियर मिरर में इसको फिर से पीछे दादी बैठी हुई दिखती है। अब इसका फिर दिमाग खराब, ये पीछे पलट के देखता है, फिर दिमाग खराब होता है, देखता है पीछे कोई नहीं। अब ये बार बार डर रहा है। इसके बगल वाला बंदा इसको समझा रहा है, भाई कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, हम धीरे धीरे होश में आ रहे हैं, कैसे न कैसे करके समझा लेंगे, संभाल लेंगे सारे सिचुएशन को। फटाफट घर जाके ना पहले चीजों को संभालते हैं, पूरे बेड पे खूनम खून हुआ पड़ा, उसको हम सही करते हैं पहले। ये सारी बातें चल ही रही थी, घर आ गया। घर आने के बाद क्या होता है कि गेट इनको मिलता है खुला हुआ, और इनको याद था कि हम जब बाहर निकले थे तो हमने गेट को बंद किया हुआ था, तो यहाँ पे कैसे हुआ है। फिर ये सोचते हैं चलो हवा हवा चली होगी, किसी तरीके से खुल गया होगा। जैसे ये एंटर करते हैं ना अंदर, वैसे ही अंदर से इनको दिखती है दादी आती हुई। इनका बुरी तरह से दिमाग खराब हो जाता है कि दादी आप। ठीक है, ये एकदम हैरान हो चुके हैं कि दादी आप कैसे। कहते हैं हाँ बेटा, मैं क्या हो गया, कहाँ गए थे तुम, कितनी देर हो गई। वो कहता दादी कुछ नहीं, अरे चलिए ठीक है। दादी कहती है आओ बैठो, पानी पिलाती हूँ, आओ बैठो। अब इनका एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, ये सोफे पे बैठते हैं, लेकिन अंदर से तो डर लग रहा है बहुत बुरी तरह से। एक बंदा इनके पास से जाता है और एक बंदा जाके देखता है, इन दोनों में से एक बंदा जाता है और बेडरूम में देखता है, तो बेड में फिर देखता है खून ही खून पड़ा है। उसी टाइम पे पीछे से दादी आती है, पीछे से दादी ऐसे टैप करती है, कहती है क्या हुआ। वो एकदम हक्का बक्का है, वो कहता है क्या बोलूं मैं। तो दादी कहती है कुछ नहीं, यहाँ रंग गिर गया है, इसको सफाई करवा देंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ये दोनों बैठे हुए हैं, दादी पानी लेने गई, दादी पानी का ग्लास लेके आती है। ठीक है, और पानी का ग्लास लेके जैसे ही आगे आती है, यहाँ पे ऐसे आगे करती है, तो वो देखते हैं दोनों के दोनों कि दादी के हाथ ही नहीं है, वहां पे खून ही खून है, पूरे ग्लास के बाहर खुद ही खून है। इनका दिमाग ऐसा खराब होता है, ये पूछते हैं दादी आपकी उंगलियां कहाँ है। दादी कहती है ये रही मेरी उंगलियां। कम ऑन, कम बैक। ये जो पूरी स्टोरी थी, वापस से कंटेंट पे चलते हैं। बहुत मजा आ गया आपको स्टोरी के अंदर, बहुत सारी चीजें आपने इमेजिन कर ली, और वापस से कंटेंट पे आ जाते हैं। एंड मैं खेद है मुझे अगर आपको बहुत ज्यादा डर लग गया है। अगर आपको डर लगा होगा ना, मेरे इंस्टाग्राम पे आके, iDigitalPreneur के इंस्टाग्राम पे जाके बताना जरूर कि सर आपकी स्टोरी से डर लगा था। आप क्या कर सकते हो, आप स्टेटस पे भी अपलोड कर सकते हो और टैग कर सकते हो, बट आप वापस से कंटेंट पे आ जाते हैं। आपने देखा, स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के दिमाग को प्रॉपरली आपके साथ कनेक्ट कर देती है, आपके साथ बांध देती है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जैसे जैसे मैं बात कर रहा था, वैसे वैसे आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में पिक्चर क्रिएट हो रहे थे, आप वो सारी चीजें सोच रहे थे। यस, जब आप ये सारी चीजें सोच रहे थे ना, तो आपके सारे इमोशंस मेरे साथ अटैच्ड थे। और ज्यादातर जो बहुत बढ़िया स्पीकर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड स्टोरी टेलर्स। आप देखोगे कहीं पे भी किसी इवेंट के अंदर जाओगे, आप देखोगे वो बहुत अच्छी स्टोरीज बताते हैं, और जब वो स्टोरी बताते हैं तो सामने वाले को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ। आपको यही करना है सेल्स के अंदर, आपको बहुत अच्छा स्टोरी टेलर बनना है। सामने वाले की जो भी सिचुएशन है, आप उसी सिचुएशन से रिलेटेड किसी और इंसान की स्टोरी बता सकते हो कि इसकी भी यही हालत थी और इसके बाद ये हुआ। स्टोरीज बहुत तगड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती हैं लोगों के दिमाग में। बट 3 चीजों का ध्यान रखना जो आपने इस वीडियो के माध्यम से एंड में मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 मेजर पॉइंट्स जो स्टोरी टेलिंग करते टाइम पे आपको ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट,
आपका जो स्टोरी होगा ना उसके अंदर डिटेलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिटेलिंग। ठीक है, अगर आपने शॉर्ट में बता दिया कि अरे मैं शिमला घूमने गया था, उसके बाद मैंने खाना खाया, पानी पिया, सो गया, सुबह उठ के आ गया, मजा नहीं आएगा, डिटेलिंग नहीं है। पिक्चर लोगों के दिमाग में तभी क्रिएट होगी जब आप डिटेलिंग में बात करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं शिमला गया था भाई, मैं शिमला गया था, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला भाई, क्या मौसम था, क्या हवा चल रही थी भाई, मैं तुझे क्या बताऊं। आप ये क्या बताऊं बोला ना, सामने वाला एकदम शिमला जा चुका है आपके साथ, अपने दिमाग में वो शिमला पहुंच गया, उसने फील कर लिया वो। ठीक है, आप कोई मूवी देख के आए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, कुछ लोग आएंगे आपको बताएंगे भाई मूवी देखी, क्या मूवी थी भाई, क्या मूवी थी, ओहो। इससे क्या होता है, सामने वाले की इमोशंस, अरे भाई यार ये मूवी देखनी है भाई, ये मूवी 100% देखनी है। सो ये डिटेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन एक मोनोटोनस नहीं रहना, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर, सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे करना है। अगर वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं होगा, सामने वाला कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा, योर स्टोरी शुड एक्चुअली हैव अ स्टोरी। अगर आपकी स्टोरी में स्टोरी ही नहीं है, जैसे मैंने बताया ना, शिमला गया, खाना खाया, पानी पिया, सो गया, सुबह उठ गया, वापस आ गया, मजा नहीं आएगा, राइट। स्टोरी के अंदर एक्चुअली स्टोरी होनी चाहिए कि मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। ठीक है, अब जब कभी भी आप किसी के साथ सेल्स करने वाले हो तो सेम उसी बैकग्राउंड के किसी इंसान की स्टोरी बना सकते हो और उस स्टोरी को बता सकते हो, सामने वाला तुरंत कोरिलेट करेगा, सेल्स बहुत इजीली हो जाएगी। सी, एक कहावत देना चाहता हूं एंड में, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। कितनी भी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लो, जब तक आप इमोशंस पे बात नहीं करोगे ना, आगे की वीडियोस के अंदर आपको मिलने वाला है इमोशनल ब्रेन क्या होता है हमारा, इमोशंस पे काम नहीं करोगे तो आपकी सेल्स कन्वर्ट होना आसान नहीं होंगी, सेल्स कन्वर्ट नहीं होंगी। और अगर स्टोरीज पे काम करने लगे तो सेल्स इजीली कन्वर्ट होगी आपकी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम बड़ा खेलते हैं।